शांति। वर्तमान समय हमारे प्यारे प्यारे, अति मीठे, प्राणों के प्राणेश्वर, जिए दान देने वाले दाता स्वयं भगवान हमें मिले हैं और संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए, संसार के सर्व सुख, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण हमारे अंदर भरने के लिए। तो शिव बाबा कितने कल्याणकारी, कितने मीठे, कितने प्यारे हैं, जो हम पतित आत्माओं को आकर के हमारे पतित पने को जानते हुए भी फिर भी हम बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और ऐसा महान पूज्य बनाने की कलाएं हम में भरते हैं, जो सारा कल्प हमारे अंदर पवित्रता की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, सुख की, शक्तियों की भरपूरता हो जाती है। ये घटते ही नहीं है। अंत के समय पर जब हम आत्माएं दुखी होती हैं तो प्यारे प्यारे अति मीठे बाप को याद करते हैं, तो बाप कल्याणकारी अपने वायदे अनुसार फिर इस सृष्टि पर आकर के हमको महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे इस शुद्ध संकल्प में टिको, स्वमान में टिको कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का मैं ही सबसे लाडला सिकिलधा बच्चा हूँ। मैं महान आत्मा कितने जन्म ले चुका हूँ। भगवान पिता परमात्मा हमारी महिमा करते थकते ही नहीं है। कितना वो प्यार हमें करते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, कितनी ज्ञान की पुचकार देते हैं। बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए खास आया हूँ, तुम्हें ऊंच से ऊंच, महान से महान बनाने के लिए। तो ऐसा प्यारा मीठा हमारा प्यारा बाबा इसी संगम युग पर ही आकर के मिलते हैं। तो हम कितने पदम सौभाग्यशाली है। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। जरा सोचो, जिन आत्माओं का पिता परमात्मा से इस सृष्टि पर मिलन नहीं होता, उनकी क्या दशा होती है। तो वो कहते हैं, अहो प्रभु तेरी लीला, आप आए और हम जान ही नहीं पाए, हम तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। उसकी भेंट में हम कितने कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि शिव बाबा स्वयं आकर के हमें संसार के किसी भी कोने में थे, ढूंढ करके अपना बना लिया। संसार में कहावत है, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो अंधेरे में थे, रात दिन आंसू ही बहाते रहते थे। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। हम तो स्वयं को भी भूल बैठे, अपने पिता को भूल बैठे, अपने घर को भूल बैठे, अपने लक्ष्य को भूल बैठे, अपने लक्षणों को भूल बैठे, बाकी रहा ही क्या। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इतने तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाते हो, अपने आप को ही भूल जाते हो। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति को अपना ही पता नहीं, अपना ही परिचय नहीं, तो कौन उसकी क्या मदद करेगा। लेकिन विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता ने हमको तो पहचाना ना, और हमें खुद ही पहचान दी। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया। का दुनिया में कहते हैं, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो सचमुच इस समय पर परमपिता परमात्मा हमारे हम जो अंधे बन चुके थे, ज्ञान नेत्रहीन थे, तो बाप ने हमको समझ दी। फिर हमको मुख से बोलना सिखाया, हमारा मुख ही नहीं खुलता था, हम खुद ही उलझन में थे। तो बाप ने आके हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, हमारे
रियलिटी अस्तित्व की पहचान दी, बार बार हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो, सोचो किसके बच्चे हो, तुम्हारे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, बच्चे तुम भूल गए हो। कितने महान से महान तुम आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, तुम्हारी तो जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है और तुम सामने बैठे हुए अपने को पहचानते नहीं हो। तो बाबा बार बार हमें ज्ञान का चाबुक मार मार करके, हम ज्ञान का अंजन हमारे बुद्धि रूपी नैनों में डाल करके हमें फिर से बुद्धिवान, ज्ञानवान, गुणवान, कलावान बना रहे हैं। हमें राज्य, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करने की कला सिखाते हैं और फिर प्रकृति पर राज्य करने की विद्या देते हैं और फिर विश्व की आत्माओं पर राज्य करने का हमें अधिकारी बनाते हैं। ऐसा भाग्यवान बनाते हैं जो सारा कल्प ही हम राजाई घराने में ही जन्म लेते हैं, जब राजाई घराने के बाहर निकलते नहीं है। तो इतना बड़ा भाग्य, संसार का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद बाबा देने के लिए आए। अभी भी वर्तमान समय भी बाबा अपने नैनों में हमें बसाते हैं, दिल तख्त नशीन बनाते हैं, मस्तक की ज्योति कहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मेरे गले की माला बन जाते हो। तो इतना प्यार, दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर पिता परमात्मा, अति 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 कितना भोलानाथ है जो आकर के हम बच्चों पर इतना उपकार करते हैं, जो कौड़ी से हीरा बना दे, कंगाल को सरताज बना दे, शक्तिहीन को शक्तिशाली बना दे, अंधे को नैन दे दे। तो ऐसा पिता मिला है, इसलिए ऐसे पिता का हाथ और साथ अभी ही मिलता है। तो अभी ही भाग्य बनाने का यही हीरे तुल्य जैसा समय है, इसलिए लाभ उठाना है। तो बाप बार बार कहते हैं जागो जागो बच्चे, समय पहचानो, अपना भाग्य जगाओ। तुम अनेकों का भाग्य जगाने वाले दीप राजा की दीप रानियां हो। तुम मेरे भाग आशाओं के दीपक हो, इसलिए सारे संसार का जगाने का कर्तव्य तुम्हारा ही है। तुम ही सच्चे 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 गोप गोपियाँ हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम ही हो। मेरे घर का श्रृंगार तुम हो। तुम इस जादूगर के टोले के मेंबर हो। तो इतना नशा, इतनी खुशी, इतना आनंद की, सुख की लहरों में लहरों। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।